मैं रियाज अहमद खान आज के पीलीभीत बुलेटिन में लेकर आया हूं क्षेत्र की जानी मानी एक हस्ती से जुड़ी एक महत्वपूर्ण खबर। आपसे एक बार फिर मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि हमारे YouTube चैनल पीलीभीत बुलेटिन को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे हमें हौसला मिलता है। लोकसभा चुनाव अगले वर्ष होना है, परंतु इसकी तैयारियां तेज हो गई हैं। चुनावी अखाड़े में कूदने के लिए दावेदार सामने आ रहे हैं। इसमें एक नाम प्रदेश सरकार में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री रहे और PCU के चेयरमैन भी रहे डॉक्टर विनोद तिवारी का भी है। डॉक्टर तिवारी की गिनती ईमानदार नेताओं में होती है। 3 बार पूरनपुर से विधायक रहे। विनोद तिवारी ने पूरनपुर में चीनी मिल की स्थापना कराई, टीवी टावर और रजिस्ट्री दफ्तर खुलवाया, सड़कों का जाल, स्कूलों की स्थापना जैसे सैकड़ों काम कराने वाले डॉक्टर तिवारी को इलाके में विकास पुरुष के नाम से जाना जाता है। उन्हें हर वो तरीका पता है जिसके जरिए जनता जनार्दन के काम होंगे और विकास कार्यों को गति मिलेगी। डॉक्टर तिवारी से उनके राजनीतिक सफर पर पीलीभीत बुलेटिन के संपादक सतीश मिश्र ने बात की। भाइयों नमस्कार, मैं हूं सतीश मिश्र और आज हमारे साथ हैं प्रदेश सरकार में मंत्री रहे आदरणीय डॉक्टर विनोद तिवारी जी। डॉक्टर साहब प्रणाम। नमस्कार। डॉक्टर साहब, आपका जो राजनीतिक सफर रहा है, जो छात्र राजनीति से और अभी तक, थोड़ा उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएंगे, श्रोताओं को। छात्र राजनीति से मैंने जो है राजनीति छात्र राजनीति से शुरू की ललित हर राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज में। जिस समय फर्स्ट ईयर में गया तो समस्याएं वहाँ की थी। एक प्रांतीयकरण की गवर्नमेंट अपने हाथ में स्कूल खोले, दूसरी यूनिवर्सिटी से एफिलिएशन। 9 मैं वाइस प्रेसिडेंट था उस समय। वहाँ पर 9 महीने अनशन चलाया और उसके बाद अनशन जब ही समाप्त हुआ जब दोनों मांगे हम लोगों की पूरी हो गई। उसके बाद 80 में MLA बना, 84 में MLA बना, 89 में उसके बाद जो है जयप्रकाश नारायण जी का आंदोलन हुआ तो उस समय जो है चुनाव हुआ, तो उस समय मैं चुनाव हारा। 80 के बाद जो है 99 में मुझे बीच में मतलब जो है 99 में प्रदेश कोऑपरेटिव यूनियन का चेयरमैन बनाया गया। 6 साल चेयरमैन रहा, राज्य मंत्री का दर्जा मेरे पास रहा। उसके बाद 2002 के चुनाव में मैं चुनाव लड़ा भारतीय जनता पार्टी से और मुझे विजयश्री मिली। उसमें मुझे जो है स्वास्थ्य राज्य मंत्री का उत्तरदायित्व भी दिया गया। तो दो उत्तरदायित्व मेरे साथ उस समय थे। प्रदेश में स्वास्थ्य राज्य मंत्री भी था, PCU का चेयरमैन भी था। तीसरे संगठन ने मुझे जिम्मेदारी दे रखी थी, मैं सहकारिता प्रकोष्ठ का प्रदेश अध्यक्ष था और संघ ने मुझे एक दायित्व दिया था, मैं विश्व आयुर्वेद परिषद का प्रदेश अध्यक्ष था। 2007 के बाद जब आरक्षण लागू हुआ तो कॉन्स्टिट्यूंसी रिजर्व हो गई और 15 साल से मैं आरक्षित होने के कारण पूरनपुर से चुनाव नहीं लड़ सका हूं। जिसको पार्टी टिकट देती है उसको चुनाव लड़ाता हूं। पिछले लोकसभा के चुनाव में मुझे लोकसभा प्रभारी का दायित्व दिया गया था। शाहजहांपुर का मैं लोकसभा प्रभारी था। मैंने बड़ी मेहनत की। आदरणीय अमित शाह जी, आदरणीय राजनाथ सिंह जी, आदरणीय योगी जी की 3 जनसभाएं कराई और बरेली मंडल में सबसे ज्यादा मतों से जो है अरुण सागर को वहां पर विजयी बनाया गया। वहां की जनता के प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं। उसके बाद मुझे जब मैनपुरी चुनाव था वहां पे दायित्व दिया गया। मैनपुरी चुनाव में मैं रहा। पूरनपुर में 2 बार विधानसभा जिताने में मेरी बहुत बड़ी भूमिका रही। स्वयं योगी जी जब यहाँ पर आए थे उन्होंने रामलीला मैदान में कहा था कि भाइयों और बहनों, डॉक्टर विनोद तिवारी के नेतृत्व में ये चुनाव लड़ा जा रहा है, यहाँ से आप 4 सीटें जिता के जो है भिजवाइए। लोगों ने बहुत तालियों की गड़गड़ाहट के साथ मोदी योगी जी की इस बात का स्वागत किया था। आज मैं प्रदेश कार्य समिति का सदस्य हूं। प्रदेश कार्य समिति या प्रदेश के लोग जो भी जिम्मेदारी देते हैं उस जिम्मेदारी को पूरा करता हूं। संगठन के लिए काम 15 साल से कर रहा हूं। डॉक्टर साहब, अभी योगी जी आए थे अपने मुस्तफाबाद में, तब भी आपको विशेष महत्व दिया था। उस घटना की काफी सराहना भी हुई, लोगों ने आपको भी शुभकामनाएं दी होंगी। जरा उसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालेंगे, क्या था? जिस समय योगी जी यहाँ आए मैं हेलीपैड पे था, गुलाब का फूल देके उनका स्वागत किया। माननीय योगी जी ने हालचाल भी पूछा। लेकिन उसके बाद जो और लोग थे संगठन के विधायक लोग, वो तेजी के साथ आ गए। मैं अपनी तेजी के साथ चल के नहीं आ पाया। बाहर की फोर्स थी, उसने हमें रोकना चाहा।
लेकिन मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा प्रदेश के मुखिया आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को कि उन्होंने देखा, गाड़ी रोक के उन्होंने स्वयं पीछे मुड़ के मुझे बुलाया कि तिवारी जी को भेजिए। उन्होंने मुझे अपने साथ लिया। मैं समझता हूं कि बहुत बड़ी बात मेरे जैसे कार्यकर्ता के लिए बहुत बड़ी बात थी। जितनी सराहना की जाए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की वो कम है, और मैं समझता हूं योगी जी ने जो कार्य किया उससे केवल मुझे नहीं, जो वहां उपस्थित जन समुदाय था, सारे जन समुदाय में उसके बात की प्रसन्नता हुई कि तिवारी जी को इस तरीके से हो रहा था, योगी जी ने साथ लिया। और एक संदेश भी वहां पे गया कि तिवारी जी का मतलब जो है अभी भी कोई कद है, उनको जो है झुटलाया नहीं जा सकता। मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं योगी जी का और अपनी पार्टी का। डॉक्टर विनोद तिवारी का राजनीतिक कद काफ़ी ऊंचा है। उनकी पकड़ भाजपा के बड़े बड़े नेताओं में होती है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हों, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह या कोई और बड़ा नेता, सभी डॉक्टर तिवारी से परिचित हैं और उन्हें मान सम्मान भी देते हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुस्तफाबाद में डॉक्टर तिवारी को अपने पास बुलाकर सम्मान दिया, तो पिछले विधानसभा चुनाव में उन्होंने रामलीला के मंच से साफ कहा कि ये चुनाव डॉक्टर तिवारी की अगुवाई में लड़ा जा रहा है। आइए आपको सुनवाते हैं मुख्यमंत्री के भाषण का वो अंश। यहाँ पर श्री विनोद तिवारी जी हमारे पूर्व मंत्री भी हैं। उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव को अपनी पूरी टीम के साथ मजबूती के साथ लड़ रही है, और मेरा आप सबसे आभार होगा श्री बाबूलाल। लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी से टिकट पाने वालों की लंबी कतार है, परंतु पूर्व मंत्री डॉक्टर विनोद तिवारी ये कहकर अपनी सख्त दावेदारी पेश करते हैं कि पूरनपुर विधानसभा सीट सुरक्षित हो गई है और पीलीभीत जनपद या बरेली मंडल में भी पार्टी किसी ब्राह्मण नेता को टिकट फिलहाल नहीं दे रही है। टिकट पक्का मानते हुए उन्होंने समूचे लोकसभा क्षेत्र में फ्लैक्स लगवाने और जनसंपर्क करने की शुरुआत कर दी है। आइए आपको सुनवाते हैं अपनी दावेदारी पेश करते हुए क्या बोले डॉक्टर विनोद तिवारी। डॉक्टर साहब, आप इतना सब कुछ पार्टी के लिए कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लिए, लेकिन लोगों का जो आपके समर्थक है उनका आरोप है कि आपको वह महत्व नहीं मिल पा रहा है जो आपको मिलना चाहिए, जितना आपने पार्टी के लिए किया है। जैसे पीछे एक चर्चा चली थी कि आपको एमएलसी का टिकट दिया जाएगा, लेकिन वो सब टल गया। क्या अब समर्थकों की, जो आपके समर्थक हैं, उनकी मांग है कि आपको लोकसभा का भी टिकट दिया जाना चाहिए, तो इसको लेकर आपका डॉक्टर साहब क्या कहना है? नहीं, स्थानीय निकाय या एमएलसी का चुनाव जो है उसमें ये बात सच है कि प्रदेश के नेतृत्व ने ये तय कर दिया था, मुझसे कहा था कि जाइए आप नामांकन की तैयारी करके। मैं यहाँ आया, लेकिन फिर भी किन्हीं अपरिहार्य कारणों के साथ मेरा टिकट काट के सुधीर गुप्ता जी को दिया गया। मैंने उसे सहर्ष स्वीकार किया और तन-मन धन से सुधीर गुप्ता जी को चुनाव लड़ाया। आज भी जहां कहीं वो होते हैं उनके साथ रहता हूं। अब इस समय ये बात सच है कि खास तौर से मेरे समर्थकों की, केवल ब्राह्मणों की नहीं, मैं ब्राह्मणों का नेता केवल नहीं हूं, मैं सर्व समाज का नेता हूं। हर वर्ग का, चाहे वो ओबीसी के लोग हों, चाहे अनुसूचित जाति के लोग हों, चाहे हमारे बंगाली भाई हों, सभी का मेरे ऊपर दबाव है कि आपका हक बनता है, आप टिकट मांगिए। यहाँ से 4 विधायक हैं, एक भी विधायक सामान्य जाति का नहीं है, और बरेली मंडल में एक भी टिकट जो है ब्राह्मण को नहीं दिया जा रहा है। ब्रज क्षेत्र की भी यही हालत है, मेरे ऊपर जो है समाज के लोगों का दबाव है। तो मैंने जो सेवाएं इतने साल पीलीभीत को दी हैं, मेरी छवि जो है, मेरा जो कार्य है, विकास पुरुष के नाम से जाना गया, चीनी मिल यहाँ पे लगवाई और तमाम विकास कार्य किए। मैं कहना चाहता हूं कि अगर टिकट दिया गया तो कम से कम 2.5 लाख मतों से जो है विपक्षी को जो है परास्त करूंगा, और अगर ये ना हुआ तो मैं कभी भविष्य में जो है पार्टी से टिकट नहीं मांगूंगा। फ्लैक्स वगैरह भी पूरे लोकसभा क्षेत्र में लगवा रहे हैं, तो पूरे लोकसभा क्षेत्र तक आप जा भी रहे हैं, क्या योजना है आगे? पूरे लोकसभा क्षेत्र में जा भी रहा हूँ। पूरे लोकसभा में 5 विधानसभाओं में फ्लैक्स भी लग रहे हैं मिशन 2024 के, और मैंने पूरे क्षेत्र के मतदाताओं को जो है धनतेरस, दीपावली, गोवर्धन पूजा, भैया दूज और गंगा स्नान की शुभकामनाएं भी उस फ्लैक्सी के माध्यम से दी हैं। पूर्व मंत्री डॉक्टर तिवारी ने पीलीभीत और बहेड़ी की जनता से अपील करते हुए कहा, जिले की जनता से आप क्या अपील करना चाहेंगे इस माहौल में? जिले की जनता जो है
जिले के बाहर के लोग के जनप्रतिनिधि जब आते हैं चले जाते हैं, उनकी समस्याओं का कोई निदान नहीं होता, कोई मुसीबत पड़ती तो उनसे नहीं मिलती। जब मैं जहां कहीं जाता हूं, जिले के लोग यही मांग करते हैं कि साहब स्थानीय प्रत्याशी होना चाहिए। अब मैं समझता हूं स्थानीय प्रत्याशी को यहां से टिकट दिया जाना चाहिए, स्थानीय प्रत्याशी को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। स्थानीय प्रत्याशी होगा तो जनता के बीच में रहेगा, जनता की समस्याओं का निश्चित रूप से निदान करेगा, उनके लिए संघर्ष करेगा। इसीलिए मेरा पूरा जोर है कि इस बार टिकट बाहरी प्रत्याशी को न देके स्थानीय प्रत्याशी को दिया जाए।